एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स मॉक टेस्ट 2 इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था और हम आगे 11 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में कम से कम 10 बार आ चुका है। वैसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हैं। अभी हमारा लेवल ईजी टू मॉडरेट रखा गया है, लेकिन आने वाले मॉक में हम हार्ड क्वेश्चन को भी डील करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और पहले इजी क्वेश्चन का मज़ा लीजिए और फिर बाद में हार्ड करना है। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम इजी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है। कामकाजी भागीदार मतलब ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। बी निष्क्रिय भागीदार है, इसका मतलब है कि बी एक स्लीपिंग पार्टनर है। मतलब एक मान के चलिए कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें ए भी है और बी भी है। एक कामकाजी भागीदार मतलब ए जो है वो काम करता है, लेकिन बी निष्क्रिय भागीदार है। यह निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब होता है ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब यह बस अपना बिजनेस में रुपया लगाकर, पूंजी लगाकर चुपचाप बैठ गया है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कामकाजी है, ये काम भी कर रहा है। ए व्यवसाय में 30,000 निवेश करता है। ये कितना निवेश करता है? 30,000। हम इसको 30 लिखते हैं। और बी कितना करता है? और बी यहाँ पे बी लिख लीजिए, बी छूट गया है। और बी कितना करता है? यहाँ पे 50,000 निवेश करता है। 0 से 0 काट भी सकता है, तो इसको हम 0 से 0 काटेंगे तो इसको हम 3 और 5 में लिख सकते हैं। ये 3 करता है और ये 5 करता है। 3-5 रेशियो हो गया, 3:5। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है। अब देखिए, ए बिजनेस को चलाता है, मतलब जितना लाभ मिलेगा, जितना लाभ फाइनली उस बिजनेस से होगा, इसमें से ए को तो पर्सनली 20% मिल जाएगा। ए को 20% मिल जाता है और शेष राशि हो गया, शेष राशि को उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। देखिए, मान के चलिए ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए कितना पूंजी लगाया? 30,000 और बी कितना लगाया? 50,000। बी ज़्यादा पूंजी लगा दिया है, लेकिन वो क्या किया है? चुपचाप बैठ गया है, कुछ करता नहीं है। लेकिन ए कुछ काम करता है और वे काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा रुपया मिलना चाहिए। तो इसको कितना एक्स्ट्रा मिलता है? 20% एक्स्ट्रा मिलता है। तो 20% तो एक्स्ट्रा मिल गया, बचा कितना? 80%। 80% को ही दोनों मिलकर बांटेगा। 20% कौन ले गया? 20% तो ए ले गया, जितना लाभ आया उसमें से। बचा कितना? बचा 80%। 80% को कौन बांटेगा? ए भी बांटेगा और बी भी बांटेगा। 80% को कौन कौन बांटेगा? ए बांटेगा और बी बांटेगा। देखिए, ए कितना लेता है? 3। बी कितना लेता है? 5। टोटल कितना हुआ? 8। और 8 ही टोटल है। और इधर 8 का मान कितना दिया है? 80%। 8 का मान कितना दिया है यहाँ पे? 80%। क्योंकि ए को 3 मिलता है, बी को 5 मिलता है, तो टोटल कितना हुआ? 8। और 8 80। 8 का मतलब 80, मतलब 1 का मतलब 10। 1 का मतलब 10, मतलब 3 का मतलब 30 और 5 का मतलब 50। समझ में आया? ये परसेंट में होगा, 50% और 30%। अब बोल रहा है कि 10,000 के लाभ में से, 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? अब देखिए, टोटल लाभ कितना है? 10,000। हाँ, 10,000। देखिए यहाँ पे 30% यहाँ टोटल लाभ में 10,000 का लाभ हुआ, उसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा कितना है? 50%। बी का हिस्सा 85% है ना, तो 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा 50%। तो 10,000 का 50%, 10,000 का 50% कितना होगा? कितना होगा? 10,000 का 50%, 50% मतलब आधा, मतलब 5,000 इसका आंसर होगा। समझ में आया? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बिजनेस में ए भी बी भी, ए का 3, बी का 5। ये 3 है, 30,000 लगाया, 50,000, तो 3:5 में लगाया। अब बोला ए व्यवसाय को प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है। अब ए बिजनेस चलाता है तो इसको जितना प्रॉफिट होगा उसको 20, उसका 20% तो मिल गया, ए को 20% मिल गया। अब बचा 80%। 80% को किसके बीच बांटना है? ए और बी को।
ए 3 है, बी 5 है, तो टोटल 8, 8 का मान 80%, मतलब 1 का मतलब 10%, 1 का मान 10%, मतलब 3 का मान 30% और 5 का मान 50%। ये हो गया। तो इसको 30% मिलता है, इसको 50% मिलता है। अब बोल रहा है कि टोटल लाभ कितना है, 10,000, तो 10,000 पे बी को कितना मिलेगा, तो बी को 50% मिलता है, मतलब 10 का 50% कितना होगा, 5,000। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ये फिर इजी आ गया थोड़ा। सारा मिक्स क्वेश्चन है, इजी मॉडरेट हार्ड सारा कुछ। हार्ड तो अभी नहीं है, हार्ड हम अभी आगे वाले आने वाले मॉक जो अगला होगा उसमें थोड़ा और हार्ड डालेंगे। आज तो बस पिछला मॉक इजी था, कल और आज का इजी टू मॉडरेट है, और आगे हार्ड भी देखेंगे। कौन सा संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब 6 की विभाज्यता क्या है, देखिए 6 का विभाज्यता का नियम है, जो संख्या 2 से तथा 3 से कटेगा वह 6 से कटेगा, यानी जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो देखिए 2 से कटने का रूल क्या है, जिसका इकाई है स्थान 2 से कटता है। तो देखिए ये भी 2 से कट रहा है, 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 तो 2 से तो सब कटता है। अब हमको चेक क्या करना है, 3 से कौन कटता है, जो 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, उसके सारे अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 से कट जाएगा तो कट जाएगा। देखिए 3 तो 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है, 7 2 9 भी 3 से कटता है, 2 1 3 भी 3 से कटता है। तो ये तो हो गया सारा खत्म, मतलब ये 3 से कटता है। यहाँ देखिए 3 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, 7 और 2 9 3 से कट गया, 2 और 1 3 भी 3 से कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ देखिए ऐसे ही चेक करेंगे। हाँ ये तरीका है। देखिए 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12, 12 तो 3 से कट गया, बच गया 8, 8 3 से कटता है, मतलब नहीं करता है, तो ये नहीं करता है, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता है। अब ये से करता है, 8 और 4 12, 9 कटता है, 7 1 8 और 1 9, ये भी कटता है, मतलब यह नहीं करता है, यह नहीं करता है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। समझ में आया कौन आंसर होगा, समझ में आया कैसे किया। ये हमारा आंसर हो गया, यही था ना, यही था। 5 5 10 दोबारा तो कटता है, लेकिन 8 नहीं कटता। देखिए 5 5 10 दोबारा 8 20, 20 3 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, मतलब 3 से। आज ये यहाँ यदि x बराबर, ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। देखिए x इज इक्वल टू क्या है, 1/x - 5 है, तो क्या पूछ रहा है, x + 1/x पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्रॉस गुना कर देते हैं ना। x में x से गुना करेंगे तो x² और -5 में x से गुना करेंगे तो -5x बराबर 1। अब क्या करें, अब देखिए x² का x², 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और -5x उधर आ जाएगा तो +5x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सबको x से भाग कर देते हैं। x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² बटा x -1/x बराबर 5x/x। ये स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं था, लिख दिया फिर भी। x से x कटेगा, क्या बच गया यहाँ, x -1/x बराबर x कट गया 5। अब ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए x - 1/x बराबर 5 है, तो x + 1/x बराबर क्या होगा। देखिए x - 1/x अगर k होता है तो x + 1/x क्या होता है, √k² + 4। ये फार्मूला है। x - 1/x बराबर k है, तो x + 1/x क्या होगा, √k² + 4। तो देखिए x - 1/x बराबर 5 है, तो x + 1/x बराबर क्या होगा, √k² मतलब 5 का स्क्वायर + 4, यानी √25 + 4 मतलब √29। √29 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ याद होना चाहिए, x - 1/x बराबर क्या है, तो x + 1/x क्या होगा, √k² + 4। अगर यही दिया रहता, इसी का उल्टा रहता, इसी का उल्टा रहता कि x + 1/x बराबर क्या है, तो x - 1/x क्या होगा। देखिए यहाँ पहले माइनस है, प्लस पूछ रहा है, तो देखिए प्लस पूछ रहा है तो यहाँ भी प्लस ही होगा। अब माइनस पूछ रहा है तो यहाँ माइनस होगा, √k² - 4। यहाँ माइनस में पूछ रहा है ना, तो यहाँ माइनस होगा, याद रखना। k² तो और 4 तो सब में होता है।
ये देखिए फिर इजी क्वेश्चन, यदि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी का मान क्या है। देखिए साइन ए की जगह 60 मतलब साइन 60 इंटू कॉस बी की जगह कॉस 30 इंटू कॉस ए की जगह कॉस 60 इंटू साइन बी की जगह साइन 30। मान डाल देते हैं। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 के मान, कॉस 30 का मान क्या होता है, ये भी √3/2 ही होता है। कॉस 60 के मान 1/2 और साइन 30 के मान 1/2। क्या होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3/4 इंटू 1/4 क्या होगा 3/16। कहाँ गलत हो गया, ए बराबर 60 बी 30, ए की जगह पे साइन 60, बी की जगह पे कॉस 30, कॉस ए मतलब कॉस 60 और साइन बी मतलब साइन 30। मान गलत डाल दिए क्या, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 60 के मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3/4 इंटू 1/4 यानी 3/16। ये तो सही है 3/16। हो सके यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ पे कहीं प्लस रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे प्लस रहा होगा, यहाँ पे प्लस अगर रहा होगा तो यहाँ पे भी प्लस रहा होगा 3/4, 3/4 प्लस 1/4, हाँ यही रहा होगा, क्वेश्चन यही था, यहाँ पे प्लस रहा होगा। हाँ तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस, तो 3/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 4/4 और 4/4 से 4 कट गया, कितना आ गया एक आंसर, ये हमारा एक आंसर। तो यहाँ पे प्लस रहा होगा क्वेश्चन में। हाँ हो सकता है क्वेश्चन ही रहा हो या मेरे से टाइपिंग एरर हो गया हो। चलिए आज ये क्वेश्चन फिर अच्छे लेवल का। यदि सेके माइनस टेन ए बराबर एम हो, सेके माइनस टेन ए बराबर 1 हो, एक मिनट, देखिए सेके माइनस टेन ए बराबर एम, देखिए सेके माइनस टेन ए बराबर एम है। हाँ सेके माइनस टेन ए बराबर एम है, तो सेके प्लस टेन ए ये क्या होता है, ये होता है 1/m। ये उल्टा हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए होता क्या फार्मूला, उतना जानने की खैर ज़रूरत है नहीं लेकिन फिर भी बता देते। देखिए फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टेन थीटा, और ये बराबर 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी उल्टा होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर एम है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/m हो जाएगा, दोनों क्या होता है उल्टा होता है। हाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा एम तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/m। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 रहता तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता 1/5। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 10 रहता तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाता 1/10, दोनों उल्टा होता है। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा का मान निकालना है ना, यानी टेन थीटा रहने देना है, सेक थीटा को गायब करना है, तो हम घटा देते हैं, घटाएंगे 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 तो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -2 टेन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा m - 1/m। देखिए पूछ रहा है क्या 2 टेन थीटा का मान, यानी माइनस को हटाना है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस को इधर रहते हैं 2 टेन थीटा, इधर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ना माइनस में 1/m से गुना करेंगे तो -1/m, अब माइनस में -m से गुना करेंगे तो +m, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, आ तो गया 2 टेन है, 2 टेन ए बराबर क्या हो जाएगा बटा में 1 डाल देते हैं, m और 1 कैल्शियम m, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - m स्क्वायर, यानी 1 - m स्क्वायर/m, 1 माइनस, ये 2 आंसर हो जाएगा 1 - m स्क्वायर/m। ठीक, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ मीडियम लेवल का। यदि a माइनस बी बराबर 9 है तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना है, तो ए बी का मान, फार्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पे कितना दिया है, 4401 दिया है, बराबर ए माइनस बी की जगह पे कितना दिया है, 9 दिया है। अब क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी का मान तो निकालना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं पता है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है। तो देखिए अब साइड से निकालते हैं, ये यहाँ से निकलेगा, ए माइनस बी का हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का जगह पे 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81 बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, 81 प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब यही तो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हटाना है, ये तो पता ही है। देखिए यहाँ ये 9 से कट जाएगा, 9 9 चौक 36, 36 8 0 9 8 72 9 9 81, हाँ इतना आ गया। इधर क्या आया, इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है ना। देखिए 4 8 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 81 प्लस 2ab और प्लस ए बी। अब देखिए 4 8 9 में से 81 कट जाएगा तो क्या होगा, 9 में से गया 8, 8 में से 8 गया 0, 408, और इधर क्या बचिए 2ab और ab 3ab, तो यहाँ से ab क्या आ जाएगा 408/3, काटेंगे 3 1 जा 3, 1 0 3 3 9 3 6 18 136 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, अलजेब्रा का है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ कुछ नहीं, बस फार्मूला याद होना चाहिए, एक ये फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूला पता होना चाहिए। अब लग रहा है कि सॉल्यूशन बड़ा है, तो बस सॉल्यूशन देखने में बड़ा लग रहा है, इतना स्टेप लिखना नहीं था ना, अगर आपको पता है तो यहाँ डायरेक्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे ना, 9 का स्क्वायर 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से हमको डायरेक्ट पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 81 प्लस 2ab, तो यहाँ पर डायरेक्ट डालेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 81 प्लस 2ab, और यहीं पे आंसर आ जाएगा। तो सारा गेम माइंड का होता है, जो प्रोसेस है एग्जाम में सॉल्व, प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो यही है, इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। अब डिपेंड करता है कि आप दिमाग कितना फास्ट लगाते हैं, कितना जल्दी स्टेप गैप करते हैं, और सिलेक्शन भी उसी का होता है जो माइंड में कैलकुलेशन करता है, लिखता कम है। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए सारा कुछ लिखते हैं। सिलेक्शन कब होगा, ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। सिलेक्शन कब होगा, जब आप यही क्वेश्चन को 3-4 लाइन में सॉल्व कर देंगे। प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस आपका यही रहेगा, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन करके इसी को 3-4 स्टेप में जिस दिन सॉल्व करने लगेंगे, समझिए कि हम सिलेक्शन के पास है, क्योंकि वहाँ पे टाइम काफ़ी कम होता है। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन तो हम कल करवा चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया था, चलिए इसको छोड़ते हैं। आते हैं फिर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 2x इजिकल टू 5 है तो x क्यूब प्लस 1x क्यूब प्लस 2, इसका मान क्या होगा। हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड, सब में 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ तो ये 2 से 2 कट गया तो क्या आया यहाँ पे x प्लस ये 2 से 2 कट गया तो क्या आया 1/x इजिकल टू 5/2। अब समझ में आया होगा कि क्यों 2 से डिवाइड किए हैं, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर आ गया। अब हम आपको बताएं, पिछले क्लास में ही बताएं कि अगर x प्लस 1/x बराबर k होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k होता है ना, k क्यूब माइनस 3k, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब
-3k। अब देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं, इसका तो काम है नहीं, ये तुम पहले ही बचा चुके हैं। अब देखिए x + 1/x बराबर 5/2 है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, k³ मतलब 5/2 का क्यूब -3k मतलब 3 गुने 5/2 और +2 पहले से, तो +2 क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 -3 × 5 = 15/2 + 2/1। सबको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, 8 ही कहीं 8, 125 माइनस 2 चौके 8, 15 चौका 60 प्लस 1 कटे 8, 8 दूना 16, कितना होगा 125 और 16 कितना होगा 6 5 11 के 1 हाथ में 12 13 14 141 -60/8, तो कितना आएगा, 1 में से गया 0, 14 में से 6 गया 8, 1 में से 0 गया 1 होगा ना, 1 में से 0 गया 1, 14 में से 6 गया 81/8, ये आंसर होगा 81/8। समझ में आया। तो बस फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर x + 1/x बराबर k है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, k³ - 3k। ये हम पहले वाली क्लास में भी बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो ये सब रिपीट होगा और फ़ायदा करेगा। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ना, हाँ ये तो करवा चुका है, 0 आंसर था इसका। चलिए कैलकुलेशन का, ये क्वेश्चन CGL 2023 मेंस, ये दोनों क्वेश्चन 19 CGL 23 मेंस का, ये भी और ये भी क्वेश्चन CGL 23 मेंस का, CGL 23 मेंस का दोनों क्वेश्चन है। देखिए क्या है, √1.24 गुने √2.79 बटा, इसका मतलब बटा, हाँ √2.64 गुने √5.94, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, हर जगह रूट ही रूट है और हर जगह गुना है। तुम सबको एक ही रूट में ले लेते हैं, एक ही रूट में क्या है ऊपर 1.24 गुने 2.79 बटा 2.64 गुने 5.94। यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, और दोनों गुना का चिन्ह था। अगर प्लस का चिन्ह होता तो नहीं ले सकते थे, गुना का चिन्ह है तो ले सकते। सबको एक ही चादर में ले लिए, एक ही रूट में ले लिए। अब देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ भी 0, दशमलव के, देखिए इधर से 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, यहाँ से 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, दशमलव से दशमलव गया, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, तो दशमलव से दशमलव का कहानी खत्म। क्या बचा, √124 गुने 279 बटा 264 गुने 594। अब काटना है, हाँ काटना है। देखिए हमको दिख रहा है 9 और 7 दूर 9, 9 9 18, 9 से कटेगा 9 और 5 4 9, ये भी 9 से कटेगा, तो पहले 9 से काटते हैं। 9 3 27 और 9 इकाई 9 31, ये 9 से काटते हैं। 9 6 54, 9 6 54, 31/66 आया। इसको अब काटते हैं, ये किससे कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 तिया 12, बाहर काट देते हैं, 4 इकाई 4, ये 4 से 4 6 24, 4 6 24। देखिए देखिए क्या आया, दोनों तरफ वही है, इधर भी आया 31/66 और इधर भी आया 31/66, मतलब 2 31/66 में से एक 31/66 बाहर आ जाएगा और 31/66 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है आज का और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और अभी तो हाल फिलहाल में 4 दिन पहले ही आया था। किसी पार्क में एक समय पर बंदरों और मानव अंगुतकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या गिनती की गई। देखिए एक पार्क है, उसमें बंदर और मानव है, इसके सिरों की संख्या काउंट किया और पैरों की संख्या काउंट किया। यह पाया गया कि उसके 54 सिर हैं और 148 पैर है। 54 सिर है, 54 सिर मतलब मान के चलिए बंदर B है और मानव M है, तो बंदर का भी एक ही सिर होता है और मानव का भी एक ही सिर होता है, तो एक बंदर का एक सिर और एक मानव का एक सिर, और टोटल सिर कितना है 54। इसको इक्वेशन से बना देते हैं, बेसिक से। हाँ अगर ट्रिक बताएंगे तो ट्रिक ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है दिमाग में, वो भूल जाइएगा, इसीलिए बेसिक से ही समझिए, टाइम नहीं लगेगा इसमें भी।
सिरों की संख्या और पैरों की संख्या गिनती की गई। सिर देखिए, बंदरों का भी एक सिर और मानव का भी एक सिर, एक बंदर एक मानव, 54 सिर है। अब पैर की बात करते हैं, पैर का। बंदर का कितना पैर? 4 पैर, तो 4 बंदर प्लस आदमी का कितना पैर? आदमी का 2 पैर यानी 2m, और है कितना? 148। समझ में आया? इक्वेशन कैसे लिखा? ये इतना b और इतना m, इतना b, ठीक। देखिए, बंदर का एक सिर, मानव का भी एक सिर, टोटल 54। और देखिए, बंदर का 4 पैर और अरे दोनों जगह b लिख दिए। बंदर का 4 पैर और मानव का 2 पैर, और टोटल मिलाकर कितना? 148। तो पूछ रहा है पार्क में बंदरों की संख्या, यानी इक्वेशन में बंदर रहना है और मानव को हटाना है। तो देखिए, मानव को हटाने के लिए मानव काटना होगा, तो मानव देखिए कैसे काटेंगे। इसमें हम अगर 2 से गुना कर देता है, 2 से गुना, तो 2m से 2m कट जाएगा, तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2b, 2 में 1m से गुना करेंगे तो 2m, और 54 में 2 से गुना करेंगे तो 108। अब क्या करेंगे? घटाएंगे तो 2m से 2m कट गया, 4b में से 2b गया तो 2b, 2b बराबर कितना आया? 40। तो b बराबर कितना आ गया? 40/2 20। तो b कितना आ गया? 20, मतलब बंदर कितना है? 20। समझ में आया? एक बंदर का एक पैर, एक बंदर का एक सिर और एक मानव का एक सिर, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 54। अब देखिए, पैर कितना? एक बंदर का 4 पैर और एक मानव का 2 पैर, दोनों मिलाकर पैर कितना? 148। इक्वेशन सॉल्व कर लिए, हो गया, आ गया आंसर। शॉर्टकट में देखना है तो भी हम बताते हैं। देखिए, टोटल कितना है? 54 सिर है, 54 सिर है। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट। ये इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना होगा, बस लिखना कम है, दिमाग ज़्यादा लगाना है। 54 सिर है, 54 सिर है, मतलब टोटल 54 ही होगा, बंदर और आदमी मिलाकर। टोटल 54 सिर है तो 54 ही होगा ना, बंदर और आदमी दोनों को मिलाकर टोटल 54 होगा। अब देखिए, सबके पास तो 2 पैर होता है, 2 पैर आदमी के पास भी, 2 पैर बंदर के पास भी, 2 एक्स्ट्रा होता है बंदर को, हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। 2 पैर तो सबके पास होता है, 2 पैर तो आदमी के पास भी होता है और 2 पैर बंदर के पास भी होता है, तो 2 तो सबके पास होता है, तो जो सबके पास होता है उसको हम काउंट करते हैं। देखिए, 54 सिर है और सबके पास 2 पैर है, तो 54 गुने 2 मतलब कितना हो गया? 108 हो गया। इसको आप मन से भी बना सकते थे, मौखिक, बिना किसी पेन से। 54 सिर है, 54 सिर है मतलब 54 के पास 2 पैर तो फिक्स है, मतलब 158 पैर तो फिक्स है, 108 पैर तो फिक्स है। लेकिन बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि 148 पैर है, तो 108 पैर होना चाहिए, 108 ही पैर होना चाहिए ना। अगर 54 के 54 सिर है तो सबके पास 2 पैर है, सबके पास 2 पैर है, मतलब 108 पैर होना चाहिए। लेकिन पैर कितना है? 148 पैर है, तो 148 पैर है। तो अगर 148 में से हम 108 घटाते हैं तो कितना आता है? 40। तो ये 40 हमारा एक्स्ट्रा आया, 40 हमारा एक्स्ट्रा आया, 40 हमारा एक्स्ट्रा आया। ये 40 एक्स्ट्रा क्यों आया? 40 एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि बंदर का जो 2 पैर है वो एक्स्ट्रा है। समझ में आया? 54 के पास तो 2 पैर है, तो टोटल 108 पैर होना चाहिए, हाँ। लेकिन दिया कितना है? 148 पैर, मतलब 40 पैर एक्स्ट्रा है। तो 40 पैर एक्स्ट्रा क्यों होगा? क्योंकि बंदर का 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो देखिए, टोटल 40 पैर एक्स्ट्रा है और बंदर का 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो टोटल 40 हमारे पास एक्स्ट्रा है। लेकिन प्रत्येक बंदर का कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। तो 40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20, मतलब बंदर कितना है? टोटल 20। और यहीं पूछता कि आदमी कितना है, तो बंदर अगर 20 है और टोटल सिर कितना है? 54, मतलब टोटल 54 है, तो 54 में से 20 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 34, यानी यहाँ पे 34 आदमी है। समझ में आया? 34 आदमी है और 20 बंदर है। तो ये शॉर्टकट तरीका था, हाँ, ये शॉर्टकट तरीका था। इसके लिए दिमाग चलाना होगा, पेन कम चलाना होगा। ये तो हम लिखे हैं, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं था। अगर दिमाग नहीं चलाना है तो ये इक्वेशन से ये भी तरीका सही है, और ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हो गया, हमारा वीडियो होता है आज यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आया तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको पता चले कि कौन मेरा वीडियो देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दे, कुछ ना कुछ आपका नाम आ जाएगा। और पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और आगे मेरे साथ बने रहिए। आगे और भी हार्ड क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए। और कल जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग होगा।
कल हम करवाएंगे उसमें 10 मैथ्स का क्वेश्चन और 10 रीजनिंग का क्वेश्चन आने वाला है। और 10 रीजनिंग नहीं, हम कल केवल रीजनिंग करवाएंगे। कल हम 25 क्वेश्चन रीजनिंग का करवाएंगे। हाँ, 25 क्वेश्चन कल केवल रीजनिंग, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग दोनों को मिक्स करेंगे। पहले हमारा 2 वीडियो था जिसमें केवल मैथ्स था, अब हम अगला ये वीडियो लाएंगे, उसमें केवल 25 क्वेश्चन रीजनिंग होगा और उसके बाद मैथ और रीजनिंग दोनों का मिक्स क्वेश्चन होगा। रहने देते इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।